हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, आपको लेकर क्या चल रहा है। तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं किस तरह की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। आज मॉर्निंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी आपके पार्टनर की। देखते हैं कि इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स, सीधा डेक, कई बार उल्टा डेक पकड़ लेती हूँ मैं, इसलिए डेक चेक करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, वी हैव द चैरियट विद जजमेंट। क्या मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त, आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या मिस कर रहे हैं आपके बारे में? सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। They are madly in love with you. King of Cups, most romantic king, most emotional king. Ace of Pentacles, a solid commitment. To whom? To the lovers. So, vibes यहाँ पर जो है बहुत ही पॉजिटिव है और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। हालांकि लवर्स के साथ वी हैव डेविल एनर्जी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, फिज़िकल लेवल पे भी दे आर मिसिंग यू बैडली, इमोशनल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी, इवन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है स्पिरिचुअल लेवल पे भी। लेकिन कोई ना कोई ऐसी एनर्जी भी आप दोनों के साथ है जो आप दोनों पर नज़र रखे हुए है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा पनौती है जो आप दोनों को एक होने नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती। हमेशा बीच में टांग अड़ाना, बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करना, इस तरह का कोई तो ऐसा पर्सन है आप दोनों की ज़िंदगी में जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है वी हैव द चैरियट। आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं। इवन काफ़ी लोगों के पार्टनर आज दिन भर में वापस आए भी होंगे। जिनके भी पर्सन वापस आए हैं, क्योंकि सुबह की एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, रोमांटिक थी। तो अगर आपका यूनियन हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के पास 2 रास्ते हैं, एक तरफ आप, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन। अब ये आपकी तरफ डिसीजन ले रहे हैं या अदर सिचुएशन की। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीबर्थ की एनर्जी है। इन्होंने निर्णय ले लिया है ऑलरेडी। डीपेस्ट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इन्होंने निर्णय ले लिया है। इन्होंने अपने निर्णय की जानकारी किसी महिला को दे भी दी है, या तो आपको दी होगी अगर आप इनके पार्टनर हैं, या तो इन्होंने अपने घर में किसी को ऐसी जानकारी दी है जिसके बाद इनके घर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कहीं ना कहीं इनके घर वालों ने कुछ न कुछ आपत्ति जताई है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन है, तुम्हारी शादी उस व्यक्ति से नहीं हो सकती जिससे कि तुम प्रेम करते हो। इसी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी में नेक्स्ट कार्ड वी हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं दे आर सफरिंग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कर लूँ, क्या कर लूँ। कई बार तो इन्हें बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो जान दे दूँगी या दे दूँगा। इस हद तक आपके पार्टनर ने अपने परिवार से बात की है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, दे आर नॉट हैप्पी, ये बहुत तड़प रहे हैं।
चाहे ये लड़का हो लड़की हो, जो भी हो आपके पर्सन, क्योंकि मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल सकती, आप उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पार्टनर किंग ही होगा, क्वीन भी हो सकती है। कहीं ना कहीं दे आर वेरी इमोशनल राइट नाउ, और इतने ज़्यादा इमोशनल है कि ऐसा लग रहा है कि बस मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा यूनियन करवा दो बस, मुझे अपने पार्टनर के साथ ही अपनी ज़िंदगी बितानी है। एंड दे आर वेरी होपफुल, ये इवन डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। ये एनर्जी है, दे आर पैशनेट, दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर मैडली इन लव। तो इस टाइम जिसका भी यूनियन होगा ना, उनको बहुत हायर वाइब्रेशंस रिसीव होंगी अपने पर्सन की तरफ से। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे तो लग रहा था मुझे याद भी नहीं करता होगा ये। घूसट, खड़ूस, जो भी आप उनका नाम रखे हो, सबके बड़े प्यारे प्यारे निकनेम्स होते हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले तो वी हैव तीनों के तीनों मेजर अरकाना, ये बहुत बड़ी बात है। वी हैव वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ टावर कार्ड। कई डेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन डेथ के कार्ड को लिखते हैं, बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन टावर को लिखा गया है। इसके अलावा वी हैव बैलेंस, दैट इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। इसके अलावा वी हैव एम्परर। तीनों के तीनों मेजर अरकाना, इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना, दैट इज़ डेविल। चारों के चारों मेजर अरकाना। देन वी हैव क्वीन ऑफ एयर, एनी माइनर अरकाना एंजल्स। 6 नंबर, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 6। मतलब ये जो एनर्जी रीडिंग है ये 6 घंटे से 24 घंटे, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर की है। इस एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले इस टाइम लिमिट के अंदर कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस को फील करेंगे। इन्हें ऐसा भी लगेगा कि बस बहुत हो गया, मुझे उन लोगों से अटैच नहीं रहना जो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या मेरे विशेस के बीच में आ रहे हैं, मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो ये रियलाइजेशन का फेज़ भी रहेगा आपके पार्टनर के लिए, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इनको फील होंगे और इन्हें डिटैचमेंट भी होगी, और ये सब कुछ एट अ टाइम होगा, एक ही समय पर। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कोशिश करेंगे बैलेंस क्रिएट करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने गुस्से को, अपने प्रेम को, सबको कंट्रोल करने की, सब चीज़ों को मॉडरेट सिचुएशन में लेकर चलने की। बट सबके जो पार्टनर है वो इस एनर्जी से ऑपरेट नहीं करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल डोमिनेटिंग एनर्जी से ऑपरेट करेंगे कि मैं अपने लाइफ का डिसीजन लेने के लिए स्वयं सक्षम हूँ, मुझे किसी की गाइडेंस की या किसी के परामर्श की ज़रूरत नहीं है, सब अपना अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरे लिए मेरा ज्ञान पर्याप्त है। तो जिनके पार्टनर इस टाइप का एटीट्यूड रखेंगे उनके लाइफ में ईगो की एनर्जी है, डेविल की, वो अचीव करके रहेंगे चाहे जैसे भी, जो उनकी इच्छा है। बट जिनके पार्टनर थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ नेचर के रहेंगे या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल रहेंगे कि अरे मेरा फैमिली भी मेरे पास रहे, अरे मेरा पार्टनर भी मेरे पास रहे, अरे उसके पार्टनर की भी फैमिली संतुष्ट रहे, तो सबको इंसान संतुष्ट नहीं कर सकता एट अ टाइम। कहीं ना कहीं कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इवन अगर एक्सप्रेशन ऑफ लव की भी बात करें तो ये अपनी एनर्जी को दबाने की कोशिश करेंगे। अगर मन कर रहा है कि 10 लाइन बोलनी चाहिए अपने पार्टनर को, बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का, बात करने का, तो ये 2 लाइन में निपटाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना प्यार करते हैं तो ये क्यों नहीं कुछ बोलते, ये चुप क्यों हैं, ऐसी वाली सिचुएशन। इसके अलावा नेक्स्ट एक्शन में मेमोरीज़ की भी एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर पुरानी बातें करेंगे,
पुराना, जब आप मिले थे, जब मुलाकातें हुई थी, जब पहली बार मुलाकात हुई थी, आपने क्या पहन रखा था या किस तरह का वो इन्वायरमेंट था, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करना। या अगर आप स्कूल टाइम से जानते हो या कॉलेज टाइम से जानते हो तो पुरानी पुरानी बातें करना। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये आपकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, आपकी कोई वीडियोज़ हैं, आपके ऑडियोज़ हैं इनके पास, या आपके सोशल अकाउंट पे अगर कुछ है तो उसको बहुत ज़्यादा निहारना, ये वाली एनर्जी रहने वाली है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का इसी टाइम लिमिट के अंदर ऐसा भी सिचुएशन होगा कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के साथ आगे बढ़ेंगे। सो ये एनर्जी है। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी है कि ये इस वक्त अपने मिशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, ये एक्शन लेना है, ये डिसीजन लेना है, तो ये लेकर रहेंगे, फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सितंबर में भी आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप में से किसी का बर्थडे हो इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन का ये भी मैसेज है और एंजल्स का भी ये मैसेज है कि कुछ लोगों की लाइफ में सडन चेंज होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज्ड बिहेव कर रहे हैं। जो पार्टनर आपसे रन कर कर भाग रहा था या भाग रही थी, वो आपको उल्टा चेज़ कर रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको शक है कि वो आपसे किसी खूबसूरत पर्सन के साथ है, मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर आ चुका है या आ चुकी है जिससे कि आपको जेलसी हो रही है। उसे देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, या वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, या वो ओवरऑल मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पार्टनर को छीन ले। तो ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट मत करो। हो सकता है वो दोस्त हो सकता है उसका कोई और रिश्ता हो, भाई बहन हो, या कोई प्रोफेशनल रिश्ता हो, और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका पार्टनर उसके प्यार में है। ये चीज़ें मत इमेजिन करो, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप इस वक्त एक जर्नी में कंटिन्यूएशन में हैं, तो इस जर्नी में जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहो। बहुत ज़्यादा अपना लॉजिक इस्तेमाल मत करो। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला समय बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। कोई रोमांटिक डेट हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकता है। सडनली आपका पार्टनर आपको इनवाइट करे या कहीं डेट पे ले जाए, इस तरह की एक कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। या वो कहे कि मेरा बिज़नेस सेटल हो गया, मेरा करियर सेटल हो गया, या मैंने न्यू घर ले लिया, अब उसकी पार्टी दे रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई अफेयर चल रहा हो किसी यंगर पर्सन से, मतलब मे बी आप एज में उनसे बहुत बड़े हैं या बड़ी हैं, और आपको किसी छोटे एज के लड़के या लड़की से प्रेम हो गया है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे एज डिफरेंस है, तो आप अनकंडीशनली अटैच्ड रहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ऐसा ना हो कि सामने से आपको अभी तो प्यार मिल रहा है, बट आने वाले कुछ टाइम में कुछ ऐसी सच्चाई पता चले जिससे कि आपको तकलीफ़ हो। सो कहीं ना कहीं आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, और थोड़ा दूर का बिगर पिक्चर देखिए, और कोशिश करिए कि अगर आप उनसे सच में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं रिश्ता, आपको कोई डिफरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उनको कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए कि स्टेबिलिटी के लिए उनकी फैमिली से मुलाकात करें या वो आपकी फैमिली से मुलाकात करें, ताकि जो रिश्ता है वो और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। सब कुछ हवा में ना रहे, कुछ चीज़ें धरातल पर भी रहें, ये कहा जा रहा है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आप लोगों को अलग करना चाहती हैं, तो ऐसी नेगेटिव फोर्सेस से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम अपने एंजल्स को याद ज़रूर करें, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंसेस्टर्स को, जिसको भी आप मानते हैं, अपने ईष्ट को ज़रूर याद करें। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।